हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रवक्ता परीक्षा से रिलेटेड टॉपिक्स को, जो कि आपका शिक्षण अभिरुचि वाला पोर्शन रहता है आपके सिलेबस में। सो इसको हम जानते हैं शिक्षण अभिरुचि में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, उनसे हम कुछ कुछ क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे। होपफुली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। एंड नई नोटिफिकेशन आपको वीडियो की जल्दी मिले तो इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं शिक्षण अभिरुचि में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। तो जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो है शिक्षा आयोग द्वारा। ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। फिर है, शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय 1976 में बनाया गया। ठीक है, शिक्षा में समवर्ती सूची का जो विषय है उसे 1976 में बनाया गया। इसे किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, इसमें 9 मिसप्रिंट हो गया है, ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो 1976 में जो था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया इस विषय को। तो कौन से संशोधन में इस कार्य को किया गया है। ऑप्शन देखिए, 42वीं संवैधानिक संशोधन में, या 40वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसमें, या 45वां संवैधानिक संशोधन हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था 1976 में, तो ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें जो है वो राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोठारी आयोग 1964-66। ठीक है, ये कोठारी आयोग का समय है 1964-66, जिसका अन्य नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन देखेंगे, दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री हुमायूं कबीर, या लक्ष्मण स्वामी। ठीक है, तो कोठारी आयोग के नाम से ही आप देख सकते हैं, दौलत सिंह कोठारी के नाम से ही इस आयोग का नाम भी रखा गया था, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम भी इसका जो दूसरा अलग नाम है। तो दौलत सिंह कोठारी जो इसके अध्यक्ष थे, इनके नाम पर ही कोठारी आयोग का नाम रखा गया, इसलिए इनका जो अध्यक्ष पूछा गया है उसको आप बहुत इजीली लर्न भी कर सकते हो, याद रख सकते हो, दौलत सिंह कोठारी। फिर है, भारत के समन्वित शिक्षा योजना का संबंध किससे है। भारत की समन्वित शिक्षा योजना का संबंध किससे है। विकलांगों से, प्रौढ़ से, बच्चों से, या सभी से। इसमें समन्वित शिक्षा की जो बात की गई है, इसमें इसका जो राइट आंसर रहता है वो है ऑप्शन ए, विकलांगों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क के प्रावधान कराने हेतु कौन सी योजना लागू की गई है। संविधान के अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षा है उसको निःशुल्क और अनिवार्य करने की जो बात की गई है, तो वो उस योजना के अंतर्गत ये बात की गई है। ये बात जो है इसको हमें जानना है। तो ऑप्शन देखिए, बुनियादी शिक्षा योजना, सार्जेंट योजना, मॉन्टेसरी पद्धति जो है, या पत्राचार द्वारा शिक्षा। तो ये बुनियादी शिक्षा की जो बात की गई है, और जो प्राथमिक शिक्षा यानी कि बुनियादी शिक्षा, तो ये इस बुनियादी शिक्षा की योजना जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी, इसके अंतर्गत ये बात की गई थी निःशुल्क शिक्षा की, जो कि प्राथमिक शिक्षा जो छोटे बच्चों की है वो बिल्कुल निःशुल्क करने की बात की गई थी। ठीक है, आगे है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन देखिए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांतों पर, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो जो शारीरिक शिक्षा होती है खेल विधि के आधारित होती है, तो किस पर होती है, एक बच्चे की विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन सी है वो इसमें राइट रहेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किसने किया? तो सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान, ठीक है, इसको वर्गीकरण किया गया, इसको बांटा गया अलग अलग भागों में। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन देखेंगे, वुड्स, रॉबर्ट वीरस्टीड, या किंग्सली डेविस, या डॉशन। तो ये जो सामाजिक आदर्श नियमों का जो सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किया गया है, तो ये किंग्सली डेविस, ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा, किंग्सली डेविस के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे है, सामाजिक मूल्य है मुख्यतः एक। तो सामाजिक मूल्य मुख्यतः क्या है? तो ये जानना है हमें ऑप्शन के थ्रू। ये एक सामाजिक मूल्य है जो मुख्यतः एक क्या है? तो देखिए, ऑप्शन सांस्कृतिक अवधारणा है, ऑप्शन है राजनीतिक अवधारणा है, आर्थिक अवधारणा है, या आध्यात्मिक अवधारणा है। तो ये जो बात कही गई है, जो स्टेटमेंट कहा गया है, तो ये किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है? तो ये सांस्कृतिक अवधारणा है। जो सामाजिक मूल्य है वो मुख्यतः एक सांस्कृतिक अवधारणा है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिमान नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा सामाजिक प्रतिमान नहीं है? रूढ़ी, निषेध, जादू, या जनरीति। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी, ठीक है, ऑप्शन सी जादू। जादू कोई सामाजिक प्रतिमान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपको सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने काफ़ी देखे होंगे एग्जाम में। ये काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए इनको बहुत इजीली आप कर सकते हो अगर आपको इसमें से एटलीस्ट 2 का भी आंसर अगर बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, श्योर हो आप 2 का भी राइट आंसर का, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, जो ABCD गिवन होती है इस तरह से आंसर में, उससे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो पहले हम इसको, ठीक है, तो पहले इसको हम इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसका कि डायरेक्ट आंसर 1948 बिल्कुल राइट है। श्री प्रकाश समिति 1959, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964, एंड शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1942। तो इसका जो राइट आंसर है इस बेस पर 1 2 3 4 डायरेक्ट ही होगा ABCD का। तो इसमें ऑप्शन ई जो है वो राइट रहेगा। फिर है, स्थानीय स्तर पर संस्था प्रबंधन में क्या शामिल है? तो एक स्थानीय स्तर पर जो संस्था प्रबंधन होती है उसमें क्या क्या शामिल होती है? जिला परिषद, नगर पालिकाएं, ब्लॉक स्तर, ये सभी। तो ठीक है, इसका आंसर ही ये सभी रहेगा, क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर आप जिला परिषदें भी देखते हैं, नगर पालिकाएं भी देखते हैं, और ब्लॉक स्तर भी देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई परिस्थिति, घटना तथा वातावरण में परिवर्तन यदि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो उसे उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसी परिस्थिति या घटना है या फिर कोई ऐसा वातावरण है जिससे एक व्यक्ति के, विद्यार्थी के व्यवहार में जिससे परिवर्तन हो रहा है, तो उसे उद्दीपन कहते हैं। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये पूछा गया है, कथन दिया किसके द्वारा गया है? ऑप्शन देख लीजिए, टैबर के द्वारा, रॉबर्ट मैगर के द्वारा, रॉबर्ट के ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है, ए वाला है, टैबर के द्वारा ये बात कही गई है। आगे है, टेलीविजन किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो ये आंसर तो आप लोगों को आता ही होगा, वो इससी बात है, टेलीविजन किस तरह का शिक्षण सहायक सामग्री है। ठीक है, और जिसे नहीं भी आता तो वो देख सकता है इसमें कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन देखिए, दृश्य, दृश्य श्रव्य, श्रव्य, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दृश्य क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम इजीली देख सकते हैं, दृश्य हो गया। दृश्य श्रव्य जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और श्रव्य जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा राइट है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी वाला सही होगा, दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, के अंतर्गत आता है टेलीविजन। आगे है, शिक्षक प्रायः दृश्य श्रव्य सामग्री को समझते हैं।
शिक्षक प्रायः दृश्य श्रव्य सामग्री को क्या समझते हैं? ऑप्शन देखेंगे, पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन या कक्षीय परंपरा में मनोरंजक परिवर्तन, शिक्षण की अन्य युक्तियों का प्रयोग या शिक्षण तैयारियों में समय की बचत। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो सकता है? शिक्षण की अन्य युक्तियों का प्रयोग, ये इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आगे है, अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का चुनाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का चुनाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? कौन सा आयोग के अंतर्गत ये बात हुई थी? तो ऑप्शन देखिए, यशपाल आयोग, कक्कड़ आयोग, कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग। तो सबसे पहले जो बात की गई थी वो कोठारी आयोग के अंतर्गत की गई थी, जो कि अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का चुनाव की बात की गई थी कोठारी आयोग के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।